हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक है हमारा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस, जो एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सब जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स, एमटीएस, सभी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से। तो आज की क्लास में हम लोग एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह हम एनालॉजी क्लासिफिकेशंस पे काम करेंगे। तो जब हम एनालॉजी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी, समानता। इसी को हम हिंदी में कहते हैं समानता या सादृश्यता, है ना। समानता या सादृश्यता, क्या कहेंगे? समानता या सादृश्यता। और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब वर्गीकरण, हिंदी में कहेंगे तो वर्गीकरण, है ना। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस रहता है एनालॉजी में कि किसी भी दो एलिमेंट में हो सकता है, ये लेटर के बेस पे आता है, नंबर के बेस पे आता है और वर्ड्स के बेस पे आता है। तो उन दोनों में क्या समानता है ये बताना होता है। पिक्चर्स के बेस पे भी आता है हमारे एग्जाम्स में। और क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तीन जो है वो किसी पार्टिकुलर तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं, किसी सर्टेन वे से कोई ग्रुप बनाते हैं। एक ऐसा है जो उस ग्रुप में नहीं है, उसे आपको छांटना है, विजातीय करना है, ऑड वन आउट करना है, वर्गीकरण करना है ना। कि you have four options, three of them belong to a certain group, which one that not belong to that group, you have to odd them out। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो यदि हम देखें तो सबसे जो पहला टाइप होता है इसमें, यदि हम सबसे पहले टाइप की बात करें तो वो होता है हमारा लेटर एनालॉजी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यहाँ से जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ इस टॉपिक से आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, बहुत बड़ा मार्क्स होता है। ये मार्क्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 6 से 7 क्वेश्चन आने का मतलब हो गया प्री में भी 6 से 7 और मेंस में भी 6 से 7। इसका मतलब हो गया कि 12 नंबर का तो प्री में हो गया और 18 नंबर का हो गया मेंस में। तो बहुत हैप्पी मार्क्स आते हैं यहाँ से, इसीलिए इसके एक एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शानदार तरीके से करेंगे लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, LETTER, लेटर एनालॉजी and classifications and classifications। लेटर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस। जब हम लेटर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो जो इसमें क्वेश्चंस आता है, यदि हम एग्जांपल की बात करें तो थोड़ा सा देखिए, जैसे रहेगा कि BC इज रिलेटेड टू, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, BC इज रिलेटेड टू DI इन द सेम वे DE is related to what? In the same way DE is related to what? तो यदि हम इसमें देखें, अब आपके पास चार ऑप्शंस रहेगा। ऐसा क्वेश्चंस आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि BC इस तरह से कि BC इज रिलेटेड टू DI, तो DE इज रिलेटेड टू व्हाट। ये क्वेश्चंस कहलाता है लेटर एनालॉजी। क्या कहलाता है? लेटर एनालॉजी। इसी को हम समानता या सादृश्यता कहते हैं। तो B का प्लेस कितना है भाई? 2 है। C कितना होता है? 3 होता है। D कितना होता है? 4 होता है। और I कितना होता है? 9 होता है। E कितना है? 4। D कितना है? 4 है। E कितना है? 5 है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर यदि हम करेंगे, 2 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस और नो? यदि हम यहाँ से देखें तो 3 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा। और ये 5 का स्क्वायर यदि करेंगे, 5 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 25 हो जाएगा। 16 क्या होता है? यदि हम देखें 16 क्या होता है? 16 होता है हमारा P, 25 क्या होता है? Y। तो PY विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यदि ये PY ऑप्शंस में नहीं है, यदि ये PY ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एनालॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करेंगे, क्लासिफिकेशन होता क्या है, इस पे कैसे काम करेंगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम लोग ये सब जानेंगे, है ना। कि आप कभी भी ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो समझ जाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चंस एनालॉजी का है, समानता का है, सिमिलैरिटी का है, ये क्वेश्चंस क्लासिफिकेशंस का है, वर्गीकरण
वर्गीकरण का है ना। फिर उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, और इस तरह से डिजाइन कर दिए हैं क्वेश्चंस को कि आप सारे आइडियाज क्वेश्चन पे ही सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लेटर एनालॉगी करेंगे और क्लासिफिकेशंस करेंगे, फिर हम लोग नंबर एनालॉगी और क्लासिफिकेशंस करेंगे, फिर हम लोग वर्ड एनालॉगी और क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो वन बाय वन हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम 4 लेक्चर तो चाहिए ही चाहिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो वन बाय वन लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस बनने लगेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्लेसिंग ऑर्डर याद होना चाहिए, है ना। प्लेसिंग ऑर्डर यदि आपको याद है तो आइडिया तुरंत आएगा। मान लीजिए यहाँ पे यदि हम इसी क्वेश्चंस को देखें तो ऐसे भी तो कोई सोच सकता है कि यदि हम इसमें और इसमें देखें तो ये क्या है सर ये तो +2 है, और इसमें देखें तो ये सर क्या है, सर ये 3 और +6 है। तो ऐसे भी तो कोई सोच सकता है कि +2 और +6 होगा सर। तो यदि हम इसमें देखें तो सर यहाँ से यदि हम +2 करेंगे तो 4, और +2 यदि इसमें करेंगे तो सर ये 6 हो जाएगा। सर इसमें यदि हम +6 करेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। यस और नो। तो 6 क्या होता है, F होता है, और 11 क्या होता है, K होता है। तो एक आंसर तो हमारा ये भी आ रहा है। तो सर ये सही होगा कि ये सही होगा। तो ऐसे में हम ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, और ऑप्शन डिसाइड करता है कि कौन सा आंसर सही होगा। यदि ऑप्शन में ये है तो आप ये क्लिक करेंगे, यदि ऑप्शन में ये है तो आप ये क्लिक करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को आप कह सकते हैं ऑप्शन बेस्ड टॉपिक, ऑप्शन बेस्ड टॉपिक, है ना। तो ये जो टॉपिक होता है इसमें हम ऑप्शन के सहारे चलते हैं, ऑप्शन बेस्ड चलते हैं। तो ये तो हो गया एनालॉगी पूछने का तरीका कि सर लेटर एनालॉगी किस तरह से आएगा हमारे एग्जाम्स में। अब यदि हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल लें तो क्लासिफिकेशन में भी कुछ इस तरह से रहता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन है बी है और वाई है, दूसरा ऑप्शन है जो आपको जी है और टी है, तीसरा ऑप्शन है जो आपको M है और N है, और चौथा ऑप्शन है जिसमें आपको P है और Q है, आपको कहा जा रहा है कि इन 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं हैं, उन्हें छांटिए, है ना, उन्हें वर्गीकरण कीजिए, उन्हें क्लासिफाई कीजिए। तो इसी को हम कहते हैं ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी क्या होता है, हम प्लेसिंग ऑर्डर के जरिए चलते हैं, इसीलिए प्लेसिंग ऑर्डर बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे पहली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने सिलेबस की पूरी जानकारी दी है आपको, निश्चित रूप से जाइए और सिलेबस की पूरी जानकारी वाली वीडियो देखिए जिसमें सिलेबस के स्ट्रेटजी के बारे में बताया हूं मैं। उसी में मैंने लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर भी बताया हूं, और वो सिर्फ इसीलिए बताया था कि जब आप लेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, चाहे लेटर एनालॉगी हो, लेटर कोडिंग हो, लेटर सीरीज हो, है ना, या अल्फाबेटिकल सीरीज हो, तो सभी क्वेश्चंस बड़े आसानी से बनेंगे समझने के बाद। तो आप यदि देखें तो बी का प्लेस लेफ्ट से कितना होता है, 2 होता है, और वाई का प्लेस राइट से कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये कैसा रिलेशन बना रहा है, ये अपोजिट रिलेशन बना रहा है। कैसा बना रहा है, अपोजिट। लेटर कैसा जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। जी कितना होता है, 7 होता है, राइट से ये कितना होता है, 7 होता है। यस और नो। समझ पा रहे होंगे, यस और नो। मैंने कहा कि जी जो है यहाँ से जी कितना होता है, 7 होता है, और जो टी है आपका, ये टी कितना होता है, ये भी 7 होता है। एम की यदि मैं बात करूं तो एम लेफ्ट से 13 होता है और एन राइट से 13 होता है, तो ये भी अपोजिट है। लेकिन पी आपका क्या है, लेफ्ट से 16 है और ये राइट से कितना है, 10 है, तो ये अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सर ये जो आपका है, सर ये जो आपका 3 है, ये जो 3 है सर, ये 3 कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनाता है कि तीनों अपोजिट है। तीनों क्या है सर, अपोजिट है, और ये एक ऐसा है जो अपोजिट नहीं है, उस ग्रुप में नहीं है, तो हम सर इसे छांट देंगे। यस और नो। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 2024 का भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आता है। यदि हम एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए आपका एग्जांपल है 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन दे रखा है, बी और दे रखा है जी, बी और जी दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जिसमें दिया हुआ है जे ओ। तीसरा ऑप्शन है आपके पास पी यू, और चौथा ऑप्शन है आपके पास एल पी।
अब यदि आप देखें इन चारों ऑप्शन में कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं हैं, उन्हें छांटना है, यस और नो, उन्हें आपको छांटना है। तो यदि आप देखेंगे इसमें, तो यदि आप देखें तो बी और जी में कितने का डिफरेंस है, +5 है इसमें, यस और नो। बी 2 होता है और ये 7 होता है, तो 2 और 5 7 हो जाएगा। ये कितना है आपका 10 है और ये 15 है, तो यदि हम 10 और 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये कितना है आपका, ये आपका 16 है और 21 है, तो 16 और 5 करेंगे तो ये भी आपका +5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये कितना है आपका 12 है और 16 है, तो ये +4 करेंगे तो होगा 12 4 16। तो इसमें ये 3 जो है वो एक ग्रुप बनाता है जिसमें +5 +5 +5 है। ये एक ऐसा है जो उस ग्रुप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम छांटेंगे, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। मैंने आपको बताया कि लेटर एनालॉगी क्या है, तो ये क्वेश्चंस लेटर एनालॉगी का है और ये क्वेश्चंस लेटर क्लासिफिकेशंस का है। इसे ही हम एनालॉगी और क्लासिफिकेशन कहते हैं। एनालॉगी का मतलब सिमिलरिटी और क्लासिफिकेशंस का मतलब ऑड वन आउट, वर्गीकरण, है ना। तो ये था हमारा पहला टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, नंबर एनालॉगी। फिर तीसरा टाइप समझेंगे कि वर्ड एनालॉगी। पहले ये टाइप समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल 2023 और 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उस पर हम लोग स्ट्रेटजी सीखेंगे कि कैसे काम करेंगे जिससे एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, यस और नो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यदि इसी में दूसरा टाइप यदि हम देखें तो इसका दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नंबर एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। नंबर एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। तो जब हम नंबर एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपको एग्जांपल्स के रूप में दिखाएं। मान लीजिए दिया हुआ है कि 1 इज रिलेटेड टू 36, 2 इज रिलेटेड टू 49, 4 इज रिलेटेड टू व्हाट। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो इसको हम कहते हैं नंबर एनालॉगी। क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर आया हुआ 2023 का ही क्वेश्चंस है सीजीएल का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। यदि क्लासिफिकेशंस में हम देखें तो क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि यदि मान लीजिए आपके पास है 2 1 3, दूसरा ऑप्शन है आपको दे दिया कि 3 2 1, तीसरा ऑप्शन दिया 9 0 1 और चौथा ऑप्शन दिया कि 8 0 1। ओके, कहा कि इन 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं आते हैं, उन्हें छांटिए, यस और नो। तो यदि हम इस क्वेश्चंस को देखें तो आप इसमें देखेंगे कि ऐसे आप सोच सकते हैं कि सर यदि हम 1 + 5 कर दें, 1 + 5 कर दें तो कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा, यस और नो। सर इसी तरह यदि हम इसमें देखें और यदि सर हम 2 + 5 कर दें तो क्या हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे सर तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, यस और नो। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। सर इसी तरह यदि हम इसमें 4 + 5 कर दें, 4 + 5 कर दें तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9, और 9 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81, और हमारा आंसर हो जाएगा 81। यदि ये ऑप्शन में मौजूद है तो, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड है, यदि ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और आइडिया लगाएंगे, कुछ और आइडिया सोचेंगे। लेकिन सर ये आइडिया चल रहा है कि जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है वही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, तो वही पैटर्न ये भी फॉलो करेगा, और इसी को हम कहते हैं सिमिलैरिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी। इसी को हम कहते हैं एनालॉगी। इसी को हम क्या कहते हैं, एनालॉगी, यस और नो। अब यदि हम बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो सर यदि आप इसमें देखेंगे तो सर यदि हम इस सब को ऐड करते हैं तो सर सब के सब जो है इसमें ये हो जाएंगे 2 + 1 + 3 = 6। क्या हो जाएंगे सर,
6 हो जाएंगे, यस और नो। इसमें भी यदि हम ऐड करते हैं तो इसका भी जो ऐड आ रहा है 32516 आ रहा है। इसमें सर यदि हम ऐड करते हैं तो इसका ऐड आ रहा है 10, और इसमें यदि हम सर ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 9। तो हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, ये कहता है कि यदि सभी नंबर को आपस में जोड़ दिया जाए और वो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो संख्या 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ये है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, है ना, कि 3 से विभाजिता का नियम है ये। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 2 1 3 और 3 क्या है, 6 है, 6 तो 3 के टेबल में आ रहा है। 3 2 5 और 1 6 है तो 6 3 के टेबल में आ रहा है। 8 और 1 9 है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो सर ऑप्शन 3 है जो 3 के टेबल में नहीं कट रहा है, तो ये 3 एक ग्रुप बनाया और ये जो है उस ग्रुप में नहीं है, तो सर हम इन्हें छांट देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल के बेस पे आ सकते हैं। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए यदि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और यहाँ पे हम 4 नंबर रखते हैं। पहला नंबर हमने रखा 3, दूसरा नंबर रखा हमने 5, तीसरा नंबर रखा हमने 7 और चौथा नंबर हमने रखा 9। कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं आते हैं, उन्हें छांटिए। तो यदि आप देखेंगे तो सर हम इसमें किसको छांटेंगे, 9 को छांटेंगे। क्यों? क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है और सर ये जो 3 है ये एक ग्रुप बना रहा है। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, 3 5 और 7। प्राइम नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो वन और खुद से डिविजिबल हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, अ नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एक नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सर इसमें हम इसको छांटेंगे, कंपोजिट नंबर को छांटेंगे, यस और नो। तो इस तरह से आपके पास जो 4 ऑप्शन रहता है उसमें से 3 एक समान है, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करते हैं, उन्हें छांटना है, यस और नो। तो ये नंबर एनालॉजी पूछने का तरीका हो गया। आई होप समझ पा रहे होंगे, यस और नो। चलिए सर, तो ये हमारा दूसरा टाइप था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा दूसरा टाइप है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए, अब जो तीसरा टाइप क्वेश्चन हमारा आता है, जो इसमें तीसरा टाइप क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ड एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस। अब वर्ड एनालॉजी क्लासिफिकेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं वर्ड से रिलेटेड, यस और नो। तो जब हम वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के रूप में आ गया क्वेश्चंस इस तरह से कि कैरेट इज रिलेटेड टू रूट इन द सेम वे पोटैटो इज रिलेटेड टू व्हाट, पोटैटो इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। कैरेट इज रिलेटेड टू रूट इन द सेम वे पोटैटो इज रिलेटेड टू व्हाट। एक ये आ गया क्वेश्चन एनालॉजी का। और दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपके पास एक बर्ड दे दिया क्रो, CROW क्रो, दूसरा दे दिया BAT बैट दे दिया, तीसरा दे दिया आपको स्पैरो SPARROW स्पैरो, और चौथा दे दिया आपको पैरट PARROT पैरट। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो कैरेट किस कैटेगरी में आता है, कैरेट रूट कैटेगरी में आता है। क्या रिलेशन है दोनों का कि सर कैरेट रूट कैटेगरी में आता है। तो पोटैटो किस कैटेगरी में आता है, पोटैटो आपका स्टेम होता है। पोटैटो क्या है, स्टेम होता है ना। तो यदि ये आपको पता है कि पोटैटो एक स्टेम है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, तब तो आप तुरंत आंसर क्लिक कर दोगे। लेकिन यदि आपको ये पता नहीं है
तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें रीजनिंग नहीं है। यानी कि जो ये तीसरा वाला जो वर्ड टू वर्ड है एनालॉगी क्लासिफिकेशंस, इसमें आप बेसिक नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस, ये दो चीज़ें डिपेंड करता है। तो हमने इसके फैक्ट्स को भी आपको कलेक्ट करके रख दिया है, जब हम इस पे पहुंचेंगे तो एलेबरेट तरीके से आपको बताएंगे, नथिंग टू वरी, है ना। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन आप देखते होंगे वो एनालॉगी क्लासिफिकेशंस ही कहलाता है। अब इसमें है कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, तो आप किसको छाटेंगे? बैट को छाटेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। तो सर बैट क्या है? एक मैमल्स है। बैट क्या है? एक मैमल्स है, स्तनपायी जीव है, यस और नो। बाकी सर ये 3 जो है वो मैमल्स नहीं है, तो क्रो, स्पैरो, पैरट एक हो जाएंगे और बैट एक हो जाएंगे। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपको आ गया कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, तो लॉयर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अब यदि आपको पता है कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है एडवाइस लेने के लिए, तो लॉयर के पास कौन जाता है एडवाइस लेने के लिए? क्लाइंट जाता है, यस और नो। इसी तरह से इसमें आ गया, मान लीजिए कोई 4 फ्रूट्स का नाम दे दिया, आपको दे दिया मान लीजिए पपाया, फिर आपको दे दिया वाटरमेलन, फिर आपको दे दिया गुआवा और आपको दे दिया मैंगो। तो वाटरमेलन, पपाया, गुआवा, मैंगो, 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, उन्हें छांटिए। तो आप यदि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा मैंगो। क्यों? क्योंकि पपाया में नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गुआवा में भी नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वाटरमेलन में भी नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंगो में सिर्फ एक सीड होते हैं। तो इस तरह से आपको कोई लॉजिक के बेस पे उन्हें छांटना है, तो हम लोग उस पर भी चलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग शुरुआत करेंगे लेटर से। पहले हम लेटर एनालॉगी क्लासिफिकेशन के सभी डायमेंशंस के क्वेश्चंस करेंगे, 2023-24 में पूछे गए सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम लोग नंबर एनालॉगी क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस पे सीखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए यदि इस क्वेश्चंस को हम देखें, ये क्वेश्चंस आया है सीजीएल 2023 में, पिछले साल का है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2023 और 24 के ही होंगे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे क्लास में, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें कि HMD, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो HMD और यहाँ पे क्या है? KOE। तो इसमें यदि हम देखें तो, और हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ब्लैंक है और हमको चाहिए जो ये रिलेटेड है, ये है FLV से रिलेटेड है, यस और नो, FLV से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें यदि हम देखें तो H 8 होता है, ये 11 होता है, ये क्या है? +3 है। MNO ये क्या है? +2 है, ये क्या है? +1 है, यस और नो। तो क्या पैटर्न है? +3 +2 +1। तो यदि ये 6 है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तभी 3 + 3 6 हो जाएगा। यदि ये 12 है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे हम 10 रखेंगे, यानी कि J रख सकते हैं, J + 2 12 हो जाएगा। और यहाँ V है तो यहाँ पे हम U रखेंगे कि U + V, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? +3 +2 और +1 यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा, यस और नो। इसका मतलब CJU विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, CJU विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस करते करते डिफरेंट आइडिया समझेंगे। अब ये क्वेश्चंस भी 2023 का ही है। ये कह रहा है कि BULL is written as this one, SHOT is written as this one, तो TENS। तो यदि हम इस क्वेश्चंस को देखिए, थोड़ा गौर से देखिए कि B के बाद यहाँ पे क्या आ गया? CD। B के बाद क्या होता है? CD। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, BCD 2 लेटर ले रहा है। U के बाद क्या आ रहा है? U के बाद VW, U के बाद VW। L के बाद क्या आ रहा है? MN, L के बाद MN। और यहाँ फिर L है तो फिर L के बाद क्या आ रहा है? MN। तो क्या आप इसी तरह से यदि हम T के बाद करेंगे तो T के बाद क्या आना चाहिए? UV आना चाहिए सर। E के बाद क्या आना चाहिए? तो E के बाद सर F और G आना चाहिए सर। N के बाद क्या आना चाहिए? तो N के बाद सर O और P आना चाहिए, यस और नो। S के बाद क्या आना चाहिए? तो S के बाद T U आना चाहिए, STU। तो UV FG OPTU, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक आइडिया है। आपको एक आइडिया चला कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेंड को समझना है। यदि आप ट्रेंड को समझ गए तो यदि आप ट्रेंड को समझ गए तो 80% क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, है ना। 80% क्वेश्चंस तो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देंगे।
हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस तो जरूरी है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो ऐसे ही दिख रहा है कि आर आर आई, तो आर यदि है अपने पास, ए है और टी है ना, इसको क्या लिखा जा रहा है, आई आई जेड जी, आई जेड जी लिखा जा रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि एस आई पी का क्या होगा, एस आई पी का क्या होगा। यदि हम देखें तो यहाँ पे अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट। कैसा चल रहा है, ये एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है ना, एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट प्लेसिंग। अपोजिट प्लेसिंग, अपोजिट प्लेसिंग ऑर्डर है ना, ये चल रहा है। जैसे आर 18 है, आर कितना है, 18 है लेफ्ट से, तो आई कितना है, राइट से 18 है। यस और नो। कैसे निकालते हैं, 27 में से 18 को माइनस कर देते हैं तो 9 होता है, जो लेफ्ट से वही उसका राइट से होता है। तो देखिए आई 9 है, ए पहला है तो उधर से जेड पहला है, तो अपोजिट चल रहा है। तो एस क्या है, 19 है, तो 19 27 में से 19 को हटा दीजिए तो 8 होगा, तो 8 होगा तो वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यस और नो। आई है 9 है, तो 27 में से 9 को हटा दीजिए तो 18 9 27, 18 18 क्या होता है, आर होता है। पी है तो 16 होता है, 27 में से 16 को हटा दीजिए तो 11 11 क्या होता है, के होता है। यस और नो। तो एच आर के विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एच आर के विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या चल रहा था, अपोजिट चल रहा था। क्या चल रहा था, अपोजिट प्लेसिंग ऑर्डर चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी एल ए टी ई, पी एल ए टी ई को ये लिखा जाता है, स्पून को ये लिखा जाता है, तो के एन आई एफ ई को क्या लिखा जाएगा, के एन आई एफ ई को क्या लिखा जाएगा। तो आप बस ऐसे ही देखिए थोड़ा सा, जैसे पी है, एल है, ए है, टी ई है, तो इसको क्या लिखा जाता है, एफ वी डी पी यू लिखा जाता है ना। तो आप ऐसे भी देखिए, यदि यहां से देखें तो आपको पूछ रहा है कि के एन आई एफ ई को क्या लिखा जाएगा। तो जो पैटर्न दिख रहा है ये बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही होता है। ई के बाद क्या होता है, एफ, यानी इसमें +1 दिख रहा है। यस और नो। टी यू भी इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ए बी सी डी +3 हो रहा है। यस और नो। एल एम एन ओ +4 हो रहा है ना। पी क्यू आर एस टी यू +5 हो रहा है। यस और नो। तो आप भी वही कर दीजिए, है ना। तो ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आपका आएगा एफ। यस और नो। +1 +2 +3 +4 +5, यस और नो। तो इसी तरह से यदि हम देखें तो एफ के बाद एफ जी एच, एफ जी एच, तो एफ एच हो गया, है ना। अब यदि ऑप्शन पे देखेंगे तो ऑप्शन तो आप यहीं से क्लिक करके जा सकते हैं एग्जाम्स में, यस और नो। बट सॉल्व करने के लिए आई है यहाँ पे, तो आई 9 है तो 9 3 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 क्या होता है, एल होता है। यस और नो। 14 है तो आप 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। कि 11 होता है, 11 5 16 हो जाएगा, तो 16 क्या होता है आपका, 16 होता है पी। अब आप देखिए कि एफ एच एल आर पी, एफ एच एल आर पी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को कोई ऐसे आपको देखना है, ई एफ +1, ये है आपका +2, ये है आपका +3, ये है आपका +4, ये है आपका +5, ऐसे भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप सोचेंगे कि ई के बाद क्या होगा, एफ, एफ के बाद +2, फिर आई के बाद +3, फिर इसके बाद +4, फिर इसके बाद +5। यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, ये भी 2023 का क्वेश्चन है और कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि जी को ऐसे, अब देखिए पिछले वाले में क्या था, जी एच आई ऐसे था, इसमें देखिए ई एफ जी पहले ले लिया इधर से 2 और उसके बाद ई एफ जी, फिर जी एच ले लिया इस तरफ से, इस तरफ से, इस ऑर्डर में लिख रहा है, इस ऑर्डर में लिख रहा है, इस ऑर्डर में, है ना। तो जी एच उसके बाद आई, फिर देखिए क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर क्या आ रहा है, क्यू आर, उसके बाद एस, फिर आ रहा है आर एस, और फिर उसके बाद टी। तो आप भी वैसे ही कर दीजिए। एल है, एल है तो आप क्या करेंगे के, आप क्या करेंगे, एल है तो जे के एल, जे के एल, तो आप इस तरफ से इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, जे के, क्या लिखेंगे, जे के, ऐसे लिखेंगे, जे के एल, जे के एल, यस और नो। फिर क्या लिखेंगे, एम एन ओ, तो फिर क्या लिखेंगे, एम एन ओ, तो ऐसे एम एन ओ, यस और नो। फिर यहाँ पे लिखेंगे एन ओ पी, तो फिर लिखेंगे एन ओ
NOP, यस और नो, NOP है ना, ये हो गया JKLMNO है ना। अब E है तो क्या लिखेंगे CDE, क्या लिखेंगे CDE, इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन ए में है कि JK इस तरह से MNNOCD है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सब आइडिया समझना है, यदि आप ये सब आइडिया समझ गए तो फिर आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर कर दोगे, और ये सारे अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कहता है कि GPK MSI। तो अब यदि हम देखें कि GPK और यहाँ पे लिया हुआ है MSI, तो इसी कोड भाषा में IDW को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में IDW को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है कि KLM PQRS GHI ऐसे चल सकते हैं। KLM +2 है ना, 16 + 3 ये हो गया +3 और GHI फिर +2। तो KLM है ना, KLM +2 है ना, 16 + 3 और GHI +2, यस और नो। ऐसे पैटर्न आप देख सकते हैं। तो यदि हम वही पैटर्न यहाँ पे देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, +2 करेंगे तो WXY, फिर क्या करेंगे +3 सॉरी, तो 4 3 7 तो क्या हो जाएगा G, और फिर क्या करेंगे +2 तो IJK, यस और नो, IJK। तो YGK ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, YGK ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप पैटर्न को समझेंगे, वही पैटर्न ये भी फॉलो करेगा। हम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन के सहारे ले रहे हैं, ऑप्शन सपोर्ट करेगा। पहले ही बता दिए थे कि एनालॉजी क्लासिफिकेशंस ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सपोर्ट करेगा, मतलब आप सही हो तो उतना टाइम आप सेव कर सकते हो, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए कह रहा है कि SCOTTER स्कूटर को ये कहा जाता है, एरोप्लेन को ये कहा जाता है, तो हेलीकॉप्टर को क्या कहा जाएगा, है ना। तो यदि आप देखें तो क्या चल रहा है, R के बाद SEFGTU, देखिए यहाँ पे +1 क्या चल रहा है +1, फिर यहाँ से देखिए तो इसमें क्या चल रहा है +2, फिर यहाँ से क्या चल रहा है +3 चल रहा है, यस और नो। इसमें क्या चल रहा है +4 चल रहा है, यस और नो। इसमें क्या चल रहा है +5 चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है +6 चल रहा है, यस और नो। और इसमें क्या चल रहा है +7 चल रहा है, यस और नो। ऐसे चल रहा है। तो उस हिसाब से यदि हम हेलीकॉप्टर को देखेंगे तो हेलीकॉप्टर में भी हम क्या लिखेंगे, R के बाद क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे +1, ये आपका जो होगा +1, फिर होगा +2 है ना, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, +7, +8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +9 और +10 तक जाएगा ये, यस और नो। तो R के बाद क्या होगा S होगा, EFG हो जाएगा, SG इन दोनों में तो नहीं है, दोनों छट गया। T है तो +3 करेंगे, इसमें क्या करेंगे +3 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में जोड़ दो, तो T से करेंगे तो 20 और 3 23 तो W हो जाएगा, यस और नो। फिर आप यदि लास्ट वाला 8 है तो लास्ट में देखें तो 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 क्या होता है R होता है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से तो आप सोच करके आंसर क्लिक कर सकते हैं, बट सॉल्व करने के लिए यदि आप देखेंगे तो P कितना होता है 16 और 4 20, तो इसके बाद क्या होगा T होगा। C कितना होता है, O कितना होता है 15 और 5 20, तो फिर से T होगा। C कितना होता है 6, C 3 और 6 9 हो जाएगा तो I हो जाएगा। I 9 है तो 7 16 तो P हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 और 8 20 तो फिर से T हो जाएगा, यस और नो, फिर से T हो जाएगा। फिर 5 और 9 14 तो N हो जाएगा, और 8 और 10 18 तो R हो जाएगा।
SGWTTIPTNR, SGWTTIPTNR. Option B will be the right answer of this question. Option B will be the right answer of this question. I hope clear हो रहा होगा, yes or no? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि देखें तो कह रहा है COM FORT को क्या लिखा जाता है? FMOC TRO। तो इसी कोड भाषा में FOREIGN को क्या लिखा जाएगा, है ना? तो हाउ इज द वर्ड रिलेटेड? कंफर्ट इज रिलेटेड टू दिस वन, डिग्निटी इज रिलेटेड टू दिस वन, इन द सेम वे फॉरेन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों के बीच का जो पैटर्न है उसे देखेंगे। यदि आप देखें तो F यहाँ से यहाँ हो गया, C देखिए आप यहाँ से यहाँ हो गया, M देखिए आप यहाँ से यहाँ, बस रीसफल कर रहा है प्लेस, यस और नो, लेटर वही है। तो यहाँ पे देखिए T लास्ट यहाँ से आ गया, लास्ट का 3 लेटर, O यहाँ पे हो गया और R ऐसे हो गया। आप भी ऐसे ही अरेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट 4 लेटर यदि हम देखें तो E यहाँ पे हो जाएगा, यस और नो, फिर F यहाँ हो जाएगा, यस और नो, फिर R यहाँ हो जाएगा और फिर O यहाँ हो जाएगा। तो EROF और कहीं पे है EROF, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब यदि हम इसको देखें तो N हमारा यहाँ हो जाएगा, I हमारा यहाँ हो जाएगा और G हमारा यहाँ हो जाएगा, यस और नो। तो NGI फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HEROES इज रिलेटेड टू LBVLBW इन द सेम वे किडनैप KIDNAP इज रिलेटेड टू व्हाट? तो फिर हम दोनों के बीच में पैटर्न ढूंढने का कोशिश करेंगे। और यदि हम पैटर्न देखते हैं तो ये 8 4 12 +4 कर सकते हैं, ये 5 और B ये -3 कर सकते हैं, यहाँ पे 18 4 22 फिर +4 फिर ये 15 और 12 तो -3, ये 5 और 2 तो फिर -3 और 19 और 23 तो +4। तो आप ये नहीं कह सकते +4 -3 क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया है। तो आप ये कह सकते हैं OEE में आया है, यानी कि वॉवेल जो है आपका, वॉवेल के साथ सर -3 हो रहा है, और जो सर कॉन्सोनेंट लेटर है वॉवेल लेटर के साथ सर -3 हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट के साथ सर +4 हो रहा है। ये पैटर्न चल रहा है, यस और नो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वॉवेल के साथ सर -3, तो यहाँ पे वॉवेल ये है तो ये हो जाएगा -3, ये है वॉवेल तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका +4, ये भी हो जाएगा +4, ये भी हो जाएगा +4, ये भी हो जाएगा +4, यस और नो। तो 11 और 4 15, 15 क्या होता है? O होता है। 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो F हो जाएगा। OF सिर्फ इसमें है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन सॉल्व करने के लिए आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 8 है तो H हो जाएगा, N 14 है, 4 18 तो R हो जाएगा। 1 से पीछे जाएंगे 3, तो सबसे पहले Z Y X हो जाएगा, यस और नो। और P 16 से 4 करेंगे तो T हो जाएगा। तो OFHRXT विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। ये क्वेश्चन भी देखिए CGL 2023 में ही आया हुआ है ना। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आप ये देखें, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है ना, जो पिछली बार CGL मेंस में आया है। अब ये ट्रेंड है, इसी ट्रेंड को समझना है। यदि इस तरह से आप ट्रेंड को समझ जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। और यही खासियत होगी आपको जो ये क्लास में दे रहा हूँ, कि मैं हर टॉपिक पे आपको अपडेटेड क्वेश्चंस और चीज़ों को समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है। अब देखिए ये नया क्वेश्चन कहता है हैच इज रिलेटेड टू दिस वन, PCL इज रिलेटेड टू परसेंटेज। अब ये पूछने का एक नया तरीका आ गया है एनालॉजी में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन के सहारे चलते हैं। तो यदि हमारे पास BNQ है, हैच की जगह हम क्या रख सकते हैं? BNQ रख सकते हैं। और परसेंटेज की जगह क्या रख सकते हैं? NF
m रख सकते हैं। अब आपको देखना है कि क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यदि हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, +2 n है और 11 है, तो 14 और 11 -3, यहाँ 17 है और 18 है तो +1। क्या ये पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है? तो 16 और ये 14 है, तो ये तो -2 से शुरू हुआ, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं किया, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सर फॉलो नहीं कर रहा है। अब दूसरा चेक करेंगे तो इसमें क्या है, FHT लिखेंगे और परसेंटेज की जगह क्या है, NFJ लिखेंगे। अब यदि हम देखें कि यहाँ पे 6 है और ये 4 है तो सर -2 हो गया, ये 8 है और 11 है तो सर ये +3 हो गया, यार 20 है सर और ये 18 है तो सर -2 हो जाएगा। तो ये पैटर्न क्या ये भी फॉलो कर रहा है? सर 16 है और 14 है -2 हो गया, सर 3 है और 6 है तो सर +3 हो गया, सर 12 है और 10 है तो -2 हो गया। तो यस सर, ये दोनों तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये दोनों तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि सर यदि हम हैशटैग की जगह ये रख दें और परसेंटेज की जगह ये रख दें तो ये दोनों पैटर्न एनालॉगी को सपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। तो इस तरह से हम लेटर एनालॉगी पे चलते हैं। अभी इस पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, अप्रॉक्स हमको लगता है लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे ही हैं, यस और नो। तो अगली क्लास में अब हम लोग बाकी के लेटर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग नंबर करेंगे, फिर हम लोग वर्ड करेंगे। इसलिए मैंने कहा इत्मीनान से काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 80-85 क्वेश्चंस करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन यदि आप सभी क्लास से 4 क्लास यदि मैं दूंगा तो चारों के चारों क्लास यदि आप ले लेंगे अच्छे से सिस्टमैटिकली, तो मैं गारंटी देता हूं कि एनालॉगी क्लासिफिकेशन से जो एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट आप सभी क्वेश्चंस बना देंगे, सभी क्वेश्चंस बना देंगे। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।